अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह के नबी ने चार अमाल, चार बातें ऐसी बताई हैं कि जिनके करने पे जन्नत में एक महल तामीर किया जाएगा मोमिन के लिए, कि वो ऐसा महल होगा कि वो शीशे का महल अल्लाह ने बनाया है, और वो जन्नत की बुलंदी पे है, जन्नत की हाइट पे है बिल्कुल। और उसके अंदर बैठ के अंदर की चीज़ें बाहर नज़र आएंगी और बाहर से अंदर सब कुछ नज़र आएगा। और अंदर जब जो जिसका महल होगा, जो बैठा होगा ना, उसको नीचे जन्नत की जितनी नेमतें हैं उसका उसको व्यू आ रहा होगा, उसको साथ सब कुछ नज़र आ रहा होगा। चश्मे हैं, दरिया हैं, बागात हैं, जितनी भी खूबसूरती अल्लाह ने डेकोरेट की है ना जन्नत में, वो सारी अपने महल में बैठ के देखेगा। ऐसा अलीशान और लग्जरी पैलेस महल अल्लाह ने बनाया है। और ये मिलना कैसे है, इसके लिए अल्लाह के नबी की एक मुबारक हदीस है कि चार अमाल करने वाले के लिए अल्लाह का वादा है कि उसको ये महल मिलेगा। और आप देखें कि ये जो बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स बन रहे होते हैं ना, आपने इर्द गिर्द अपने देखा होगा कि प्लाजे बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं। इनमें जो अपार्टमेंट्स और ये चीज़ें सेल होती हैं ना, जो सबसे ऊपर की अपार्टमेंट, सबसे ऊपर का जो फ्लैट होता है ना, उसको आप में से अक्सर ने ये लफ्ज़ सुना होगा, पेंट हाउस कहते हैं। मतलब कि पेंट हाउस क्या है कि वो उसकी वैल्यू, उसकी प्राइस भी सबसे ज़्यादा होती है, और वो सबसे ऊपर हाइटेड, सबसे ऊपर होता है। और व्यू के पैसे होते हैं सारे, कि वहाँ से सिटी का व्यू आ रहा होता है या नीचे पूरे एरिया का व्यू आ रहा होता है। तो लोग इसलिए उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, दिलचस्पी लेते हैं, उसको ख़रीदते हैं। तो अल्लाह ताला ने भी ये जो महल बनाया है ना, इसकी खूबसूरती ऐसी है कि ये बिल्कुल सबसे ऊपर होगा, और सारी जन्नत इस महल के अंदर से नज़र आ रही होगी। तो चार अमाल जो हैं, उनमें जो सबसे पहला अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जो शख्स सलाम को आम करेगा, यानी कि सलाम करने की आदत डेवलप करेगा, यानी कि। और आप जानते हैं हमारा जिस तरह का माहौल है, हम जिसको जानते हैं सिर्फ उसी को सलाम करते हैं। हम कहीं से गुजर रहे हों, किसी मार्केट में हों, शॉपिंग के लिए निकलें, अपने काम के लिए निकलें, तो जिससे हमारा ताल्लुक़ है, कोई हमारा उससे रेफरेंस है, मिलना जुलना है, हम उसी को सलाम करते हैं। हालांकि दीन में क्या है कि भाई जिसको हम नहीं जानते उसको भी हम सलाम करें, इसको सलाम को आम करना कहा जाता है। यानी कि इस चीज़ की हम आदत बनाएं कि हमने सबको सलाम करना है। हमने सुबह अपने घर से अपने काम के लिए निकलना है, फैक्ट्री जाना है, ऑफिस जाना है, अपनी शॉप पे जाना है, हत्ता कि मार्केट, आपने किसी भी काम के लिए घर से निकलना है, तो रास्ते में आपको जो भी मिले आपने उसको सलाम करना है, ठीक है। तो सलाम की आदत हम अपने अंदर पैदा करें। और दूसरा काम क्या है कि लोगों को खाना खिलाया जाए। अल्लाह के नबी ने जो दूसरा काम बताया वो क्या है कि लोगों को खाना खिलाना। और खाना खिलाने के लिए एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो बहुत अमीर हों, बहुत मालदार हों, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हों, कि फिर ही आप लोगों को खाना खिला सकते हैं। आपने किसी को एक रोटी भी या एक प्लेट सालन, कुछ भी हल्की थोड़ी सी चीज़ भी अल्लाह की रज़ा के लिए खिला दी है ना, और आपने उस चीज़ में इस्तकामत दिखाई है, कंसिस्टेंसी दिखाई है, तो आप खाना खिलाने वालों में इंशाल्लाह शामिल किए जाएंगे। अपने इर्द गिर्द देखें, कोई आपके घर के पास कोई घर बन रहा हो, कोई सिक्योरिटी गार्ड हो, कोई माली हो, चौकीदार हो, किसी का भी आप एक टाइम का खाना बांध लें कि इसको उसको कह दें कि मेरे घर से आपको खाना मिलेगा, तो इंशाल्लाह आप खाना खिलाने वालों में शामिल किए जाएंगे। अल्लाह ताला ने वसअत ज़्यादा दी है, फाइनेंशियली स्टेबल बनाया है, तो ज़्यादा लोगों को खिलाएं, अपने दोस्तों को, अपने इर्द गिर्द जो ज़रूरतमंद हैं, जो मुश्किल में हैं, अपने रिश्तेदारों को सबका ख्याल रखें, उनको खाना खिलाएं। और जो तीसरा काम है वो ये है कि हम जो है अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें, उनके साथ हमारी ज़ुबान नरम हो। अल्लाह ताला ने अगर हमें माल दिया है, फाइनेंशियली स्टेबल बनाया है, तो हम उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, उनकी खैरियत पूछते रहें। कोई बीमार है, कोई परेशान है, तो उसको पूछने जाएँ, उससे इन टच रहें। और बाइकआउट तो बिल्कुल ना हो। यानी कि ये चीज़ तो बहुत आम है हमारे माशरे में कि चचा, मामू, खाला, कहीं न कहीं से हमारा बाइकआउट होता है, और मरने इस वो इंटेंस लेवल पे चला जाता है, इतनी शिद्दत होती है बाइकआउट में कि जनाज़ों में और खुशियों में, शादियों में जो है वो एक दूसरे को नहीं बुलाया जाता। तो ये ऐसी चीज़ है, ये रिश्तेदारी ऐसी चीज़ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन ये अल्लाह ताला से गिला करेगी कि या अल्लाह, इस शख्स ने रिश्तेदारी को तोड़ा था, इसको आज अपनी रहमत से तोड़ दे। और जो शख्स दुनिया में सिला रहमी करेगा, रिश्तेदारी को मजबूती से पकड़ेगा, रिश्तेदारी का हक अदा करेगा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने गवाह बनेगी कि या अल्लाह, इसने मुझे मजबूती से पकड़ा है और इसने रिश्तेदारी का ख्याल किया था, तो इसको जो है अपनी रहमत से मिला दे, तो उसके लिए जन्नत का फ़ैसला होगा।
اور جو چوتھا کام ہے، آخری کام ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب سب لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کے نماز پڑھے، یعنی تہجد کی نماز۔ یعنی کہ یہ ایسی نماز ہے کہ حدیثوں میں اور حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث میں یہ اس طرح کی روایات ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخری آسمان کے اوپر آ کے اعلان کرتے ہیں کہ کوئی مجھ سے اپنی ضرورتیں پوری کروانے والا ہے، اپنے مسئلے حل کروانے والا اگر کوئی ہے، کوئی بیمار ہے جس کو میں صحت دوں تو ہے کوئی مانگنے والا، لیکن اس وقت ہم جو ہے وہ سوئے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے لینے کا وقت ہے، اپنے مشکلوں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنے جو ہمارے سٹریس ہیں، ہماری جو ڈیفیکلٹیز ہیں، جو ہماری لائف کی پرابلمز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے یہ ساری چیزیں حل کروانے کا ہمارے پاس وہ ٹائم ہوتا ہے، تو ہم اس ٹائم کو قیمتی بنائیں۔ تو یہ چار چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چار چیزیں ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پہ جو ہے استقامت کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل تو وہی ہے کہ جس پہ استقامت انسان کو ملے، وہی عمل جو ہے وہ انسان کے لیے دروازے کھلوانے کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جس محل کی میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی ہے، اللہ ہم سب کو اس کا حقدار بنائے، ان چار باتوں کو کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ السلام علیکم۔